दवा से ज़्यादा जो चीज़ सबसे ज़्यादा आराम देती है सर्दियों में वो है यखनी। जी हाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब जैसी बहुत सी बीमारियां जो सर्दियों में निकल कर आती हैं, तो यखनी इन सब मसलों में फ़ायदा देती है। तो सर्दियों के आते ही हर घर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है वो है यखनी। लेकिन सही तरीके से स्ट्रीट स्टाइल रेडी जैसा जायका घर में किस तरह से आए, वो सारी टिप्स आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन यखनी की रेसिपी, जिसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और आजकल चूँकि सर्दियां हैं तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चिकन यखनी बनाने के लिए जो मैंने गोश्त लिया है वो यहाँ पर मैंने देसी मुर्गी का गोश्त लिया है। आप इसकी जगह पे कोई सा ब्रायलर, बीफ, मटन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी मुर्गी का गोश्त लिया है। देसी मुर्गी का गोश्त जो होता है इसका फ़र्क चेक कर सकते हैं। इसका कलर जो होता है वो काफ़ी रेड होता है और जो ब्रायलर होता है उसका वाइट होता है। जो मैंने गोश्त लिया है इसके सारे नेक के पीसीज लिए हैं और पर के पीसीज लिए हैं। जो नेक के पीसीज होते हैं इसके अंदर जूसीज बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे यखनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इसके अलावा मैंने और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें नमक है 2 टीस्पून के बराबर, ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसके भी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पर एक दालचीनी का पीस और एक इलायची का पीस है। काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है, ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अदरक का लिया है मैंने, जिसको चॉप किया है। और यहाँ पर लहसुन है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून यहाँ पर देसी घी है और एक प्याज है जिसको कट कर लिया है। देसी घी को हमने पैन में डाल देना है और इसको हमने मेल्ट करना है। फिर इसके अंदर यहाँ पर जो हमने लहसुन चॉप करके रखा था वो शामिल कर देना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोई सा वनस्पति घी या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। फिर इसमें गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को भी हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है और इसका कलर चेंज करना है। ये देखें, गोश्त 5 मिनट तक हमने भून लिया है और इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और पहले आप देख सकते हैं किस कदर रेड था और अब ये वाइट हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस रखे थे वो शामिल कर देने हैं सारे, और जो हमारे पास अदरक था चॉप किया हुआ वो शामिल कर देना है। और अब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। पानी के यहाँ पर मैंने 2 बॉल शामिल किए हैं और जो हमने प्याज कट करके रखा था वो शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको हमने पहले कुक करना है। तो यहाँ पे देखें कि हाई फ्लेम पे जो यखनी है वो पकने लग गई है। इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है और इस टाइम पर हमने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है। और फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने बीच में इसको चेक भी कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से यखनी जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हमने चूँकि देसी मुर्गी का गोश्त यूज़ किया था, तो देसी मुर्गी का जो गोश्त होता है इसको काफ़ी देर लगती है गलने के लिए, और जो ब्रायलर का गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है और इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह से गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक पहले से गल चुका है और यखनी भी काफ़ी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको दोबारा से ढाँप के आधे घंटे के लिए रख देंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। अब हम दोबारा आधे घंटे के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से यखनी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो भी गल चुका है और ये देखें माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी यखनी हमारी तैयार हुई है। इससे जितने भी चेस्ट के प्रॉब्लम हैं, सीने की जकड़न है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह है और सीने की जितने भी बीमारियां हैं सभी इससे ठीक हो जाती हैं। बच्चों और बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं बहुत सी दुआओं के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।